अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव इंसाइट शेयर करेंगे जो हमारी अब से कुछ देर कबल गुफ्तगू हुई है साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से। उसके बारे में आपको बताएंगे कि उन्होंने अब क्या मौक़िफ़ अपनाया है। बुनियादी तौर पर अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें तो आज सुबह ही एक ऑडियो लीक एक मरतबा फिर मंजर आम पर आई है। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम साबिक जो वजीर कानून है उनकी, और इस ऑडियो लीक के अंदर मुबैना तौर पर जो साबिक चीफ जस्टिस हैं वो लीगल एडवाइस गालिबन दे रहे हैं ख्वाजा तारिक रहीम को, जो कि काउंसिल हैं। आजकल मौजूदा जो सिनेरियो है इसके अंदर जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो दरख्वास्तें दायर हैं उनमें से एक केस में जो वकील हैं वो ख्वाजा तारिक रहीम हैं। और बुनियादी तौर पर जो ऑडियो है उसके अंदर चीफ जस्टिस जो हैं साबका साकिब निसार साहब वो लीगल एडवाइस टेंडर कर रहे हैं ख्वाजा तारिक रहीम को, और उनको बता रहे हैं कि जो तौहीन अदालत है, गालिबन शहबाज शरीफ साहब का यहाँ पर नाम तो नहीं लिया गया लेकिन इशारा उन्हीं की जानिब है, क्योंकि जो मामला ज़ेर बहस है उनकी गुफ्तगू के अंदर उससे अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसके हवाले से जो साकिब निसार साहब हैं उन्होंने अपने वकील को या उनके जो दोस्त हैं उनको एक रास्ता दिया है, एक जजमेंट बताई है जो गालिबन 7 मेंबर जजेस की एक जजमेंट है। और उस जजमेंट को उन्होंने हवाला देते हुए कहा है कि उसके अंदर जो एक्ट है उसके हवाले से बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी कानून साजी अगर एक्ट बननी है, एक्ट बनने से पहले उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना फैसला सुना सकती है, उसके खिलाफ भी फैसला कर सकती है। और ये रिवायत एक मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का जो एक अदालती फैसला है वो भी मौजूद है। ये बुनियादी तौर पर जस्टिस साकिब निसार बता रहे हैं, और साथ साथ ये भी उनको बता रहे हैं उस ऑडियो के अंदर कि ये आपके पास एक वे आउट है, और इस तमाम तर सूरत हाल में जो तौहीन अदालत है वो भी लग सकती है अगर अदालती अहकामात के बरखिलाफ, अगर मैं यहाँ पर दुरुस्त समझा हूँ कि जो बिल है या जो भी वो मुसवदा था सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल का, उसको कानूनी जो उसका नोटिफिकेशन जारी करना है उसके ऊपर गालिबन वो बात कर रहे हैं। अब 2 मई को ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, और चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने जो गुज़िश्ता समात थी गालिबन 13 अप्रैल को, उस रोज़ जो ये कानून साजी थी इसके ऊपर इतलाक को फौरी तौर पर रोक दिया था, एक अबूरी हुक्मनामे के ज़रिए एक हुक्म इम्तना जारी कर दिया था। और अब उस सिलसिले में ये एक ऑडियो जो है ये जारी की गई है। ऑब्वियसली हमने ऑडियो लीक्स पर कल भी बात की थी कि ये ऑब्वियसली इसके पीछे जो इंटेंट है वो मेलाफाइडी ही है, और सिर्फ बदनाम करने की एक कोशिश है, ना सिर्फ साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार को बल्कि इमरान खान का जो केस है। बुनियादी तौर पर इमरान खान का केस क्या है? इमरान खान साहब का केस है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात आइन के अंदर दर्ज है और इंतखाबात होने चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल या उनके साथ कुछ जजेस वो भी उनकी इस बात से मुत्तफिक हैं, जबकि उन्होंने एक फैसला भी सादर फरमा दिया है 14 मई को इंतखाबात कराने का। मगर हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, जितने भी ताकतवर हल्के हैं पाकिस्तान के, वो बज़ाहिर नहीं चाहते कि इंतखाबात हों। 8 अक्टूबर का वो लोग कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर से पहले इंतखाबात करवाए तो मुल्क में अफरा तफरी फैल सकती है। कुछ तावीलें भी पेश की जा रही हैं, सिक्योरिटी का बहाना बनाया जा रहा है, और जो उसके साथ साथ फंड्स की भी अदम दस्तयाबी की बात की जा रही है। मगर चीफ जस्टिस जो हैं वो बार बार एक बात दोहरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आइन से हटकर नहीं जा सकते। गो के जो तारीख है वो 90 रोज़ से अब एक्सीड कर चुकी है, एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा। अब 14 मई को भी इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे। अगर इंतखाबात हुए भी तो 14 मई के बाद गालिबन 10 से 15 रोज़ का वक्फा मजीद आएगा, जब भी अगर इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट फैसला फरमाती है। मगर एक बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये जानती है कि उन्होंने अपना जो फैसला है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। हुकूमत की जानिब से डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं, आपको मालूम ही है, हम गुज़िश्ता वीडियोज़ में आपके साथ डिटेल से ये बात कर चुके हैं। आज की जो बुनियादी तौर पर खबर है, मेरी जो अभी अब से कुछ देर कबल साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब से फ़ोन पर गुफ्तगू हुई है। मैंने उनको फ़ोन किया, जब ये ऑडियो लीक मेरे सामने आई तो मैंने उनसे फ़ोन करके उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की कि वो इस पर क्या मौक़िफ़ देते हैं। तो उन्होंने काफ़ी, मुझे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी गुस्से में मैंने उनको पाया, और शदीद गुस्से में थे, और साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई है वो भी करेंगे, जो लोग भी जिम्मेदारान हैं इन ऑडियो लीक्स को, मुबैना जो ऑडियो लीक्स हैं उनको करने के हवाले से। बहरहाल आज क्योंकि वो शायद गुस्से में होने की वजह से ज़्यादा कामली अपना जो मौक़िफ़ है वो नहीं दे सके, उन्होंने
जो आप कह सकते हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट उन्होंने काफ़ी सख्त बातें भी कही हैं, जो अभी मैं आपके सामने रिपोर्ट करते हुए भी थोड़ा सा कतरा रहा हूँ। कुछ उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, थोड़ा सा उनको माइल्ड करके आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने बुनियादी तौर पर यह कहा है कि ये जो ऑडियो है, ये जो ऑडियो लीक्स की जा रही हैं, ये दरअसल चोरी का माल है, ये चोरी का माल है। और मज़े की बात यह है, हैरानी की बात यह है कि चोरी के माल की तशहीर की जा रही है। दरअसल होता यूं है कि जब आप चोरी करते हैं तो उस चोरी के माल को छुपा लेते हैं, उसको दिखाते नहीं हैं। यहां पर उल्टा हो रहा है। यहां पर साबिक चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि ये लोग चोरी भी कर रहे हैं और उसके बाद उसकी तशहीर भी कर रहे हैं, और उससे उनके मुख्तलिफ अज़ाइम जो है वो जाहिर हो रहे हैं कि वो क्या हासिल करना चाहते हैं इस तमाम तर सूरत हाल से। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं ऐसे लोगों पर लानत भेजता हूं जो लोग ये ऑडियोज लीक कर रहे हैं और मुझ पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यहां पर एक और बात कही, जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि ये जो मौजूदा केस है इसके अंदर वैसे आपकी क्या राय है, कानूनी राय आपकी क्या है, मैं आपसे अपने तौर पर यह जानना चाहता हूं, क्या शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत लग सकती है? जिस पर साबिक चीफ जस्टिस का जवाब यह था कि मैं इस बारे में आपको अपनी कोई राय नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने अभी इस केस की इस फाइल को ही नहीं पढ़ा और ना मुझे इसके मेरिट्स का पता है, तो इस पर मेरी जानिब से राय देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि मेरा इस केस से भी कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, तो मैं इसके ऊपर अपनी राय देने से थोड़ा सा गुरेज ही करूंगा। बहरहाल उन्होंने एक बात जरूर कही, उन्होंने कहा कि मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो मुतासिर हुए हैं, वो मजरूह हुए हैं। और मैं इसके हवाले से जब उनसे ये पूछा कि क्या आप अब कोई कानूनी कार्रवाई करने का सोच रहे हैं जिनके खिलाफ, जो लोग भी आपके खिलाफ ये ऑडियो लीक्स कर रहे हैं, क्योंकि इससे कबल भी अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी साकिब निसार साहब से इससे पहले भी गुफ्तगू हुई थी। जब आपको याद होगा, राना शमीम साहब जो कि चीफ जज थे चीफ कोर्ट के गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने जब इन पर कुछ इल्जामात लगाए थे तो आई वॉज द फर्स्ट वन जिनसे इनकी बात हुई थी, साबिक चीफ जस्टिस से जिसकी बात हुई थी। और साकिब निसार साहब वॉज काइंड इनफ, उन्होंने उस वक्त अपना मौकफ दिया था और उस वक्त भी उन्होंने काफ़ी सख्त जो है अपना मौकफ दिया था, दो टोक अंदाज में दिया था। और तमाम बातें जो आपने सुनी होंगी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, वो उन्होंने उस वक्त मुझे बताई थी। और उसके बाद उन्होंने एक बात कही थी कि लीगल फोरम पे जाने के हवाले से वो सोचेंगे, मगर उन्होंने फिर इसको परस्यू नहीं किया। अब जो आज मैं उनकी अगर बॉडी लैंग्वेज जो मैंने देखी है, जो मुझे समझ आई है टेलीफोन के ऊपर ही गालबन जो मेरी उनसे यकीनी तौर पर बात हुई है, और साथ साथ एक और जो मसला आज दरपेश आया, हमारी गुफ्तगू ज़्यादा तवील नहीं हो सकी। ही वॉज आई गेस ट्रैवलिंग, वो गाड़ी में थे और कहीं जा रहे थे, मगर ही वॉज काइंड इनफ, उन्होंने फ़ोन सुना और उन्होंने तमाम तर जो अपना मौकफ है वो देने की कोशिश की। और उन्होंने बुनियादी तौर पर अब यही मौकफ दिया है कि इस केस से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। एक दोस्त हैं ख्वाजा तारिक रहीम साहब, जो कि इनकी पहली भी ऑडियोज जो हैं इनके साथ लीक हो चुकी हैं। आपको याद होगा तकरीबन 2 हफ्ते कबल ख्वाजा तारिक रहीम और जस्टिस साकिब निसार की एक ऑडियो लीक हुई थी, और उसमें तो खैर कोई सब्सटेंस भी नहीं था, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया या एक ट्रोलिंग के लिए वो ऑडियो जो है वो गालिबन लीक की गई थी। उसके बाद एक ऑडियो लीक 4 रोज़ कबल या 3 रोज़ कबल इनकी अहलिया जो ख्वाजा तारिक रहीम है एडवोकेट, उनकी अहलिया और जो जस्टिस चीफ जस्टिस हैं बंदयाल, उनकी सास जो है, सास मोहतरमा, उनके दरमियान एक मुबैना तौर पर जो गुफ्तगू हुई है टेलीफोन पर, उसकी एक ऑडियो लीक की गई। और आज साबिक चीफ जस्टिस और ख्वाजा तारिक रहीम की, और जो मैंने अंदाज़ा लगाया है या जो मेरी इंफॉर्मेशन है, ख्वाजा तारिक रहीम जो है वो चीफ जस्टिस बनने से पहले, जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे उससे पहले से इनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, ये दोस्त हैं काफ़ी पुराने, और वक्तन फ़वक्तन इन लोगों का आपस में रब्ता भी रहता है। ख्वाजा तारिक रहीम इनसे हमेशा जो कानूनी मामलात के ऊपर गुफ्तगू भी करते हैं, अपनी जो एडवाइस है, क्योंकि एक सीनियर वकील भी रह चुके हैं चीफ जस्टिस साहब। और इनके अलावा इनके हवाले से एक बात कही जाती है जो मैंने भी अखज़ की है कि जो साकिब निसार साहब हैं वो कानूनी, आप उनको बाकायदा तौर पर माहिर कह सकते हैं, उनकी ग्रिप जो है आइन के ऊपर वो बड़ी अच्छी है। और जहाँ तक लीगल एडवाइस की बात है, एक बात उन्होंने यहाँ पर एडमिट की है कि मुझसे लीगल एडवाइस एक मांगी गई थी, एक लीगल ओपिनियन मांगी गई थी जो मैंने उनको दी। अब मुझे केस के मेरिट्स का नहीं पता कि कौन सा केस है, किसके हवाले से बात हो रही है। मेरे पास तो एक ओपन एंडेड एक आर्ग्यूमेंट आया कि इस मामले के ऊपर इस तरह हो सकता है, मैंने उसके ऊपर अपनी राय दे दी। और जहाँ तक लीगल ओपिनियन की बात है,
तकरीबन 2 साल कबल, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मैं चीफ जस्टिस जब ये रिटायर्ड हो गए थे साकिब निसार साहब, तो उनके घर लाहौर गार्डन टाउन में उनसे मुलाकात के लिए गया था, उनसे वक्त लिया था और उन्होंने मुझे उस वक्त वक्त दिया। मैं उनके घर गया, काफ़ी देर में उनके पास बैठा और उस वक्त जब जिस कमरे में हम बैठे थे वो दरअसल उनका एक ऑफिस था, जो रिटायरमेंट के बाद वहाँ पर वो बैठते हैं, अपना वक्त ज़्यादातर वहीं सर्व करते हैं। और उसके जो टेबल था उस ऑफिस के अंदर, उस टेबल के ऊपर फाइलों का एक अंबार लगा हुआ था। तो मैंने कहा सर ये आप फाइल्स कौन सी रखी हुई हैं आपने? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं जो गरीब होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, जो कि वकला को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो उनकी फीसेस अदा नहीं कर सकते, उनकी इतनी सकत नहीं है, तो मैं उनको फ्री लीगल एड देता हूँ, फ्री लीगल एडवाइस देता हूँ उनको, ताकि उनका जो खर्च है वो बचे। और बुनियादी तौर पर वो एक खिदमत के जज्बे के साथ वो ये कहते हैं, उनका ये दावा था और बज़ाहिर नज़र भी यही आता है, क्योंकि मेरे कई दोस्तों से ये बात हुई है जो लाहौर में होते हैं, उन्होंने भी ये बताया है कि साकिब निसार साहब जो हैं वो लोगों की यहाँ पर मुख्तलिफ जो लीगल एडवाइस है, जो आम शहरी हैं, एक होते हैं बड़े वकला, एक होते हैं जो बड़े सनतकार होते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, वो लोग तो शायद दोस्ती में आकर कोई लीगल एडवाइस ले भी लें, मगर उसकी वो फीस भी पे करते हैं। मगर जो साकिब निसार साहब हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को अपनी एडवाइस लीगल जो है वो दे रहे हैं या उनकी मुआवनत कर रहे हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि एक अच्छी बात है और काबिल तारीफ है। मैंने उस वक्त भी उसके ऊपर उनकी तारीफ की थी और मैं आज भी उस बात को दोहराऊंगा। और जहां तक ये बात है, तो ये बात करने का बुनियादी तौर पर मकसद यही है कि एक जज हैं, अगर वो रिटायर हो भी गए हैं, तो मगर उन्होंने जो कानून जिसके ऊपर सारी जिंदगी उन्होंने फैसले लिखे हैं और उन्होंने उसके ऊपर प्रैक्टिस की है, जो आइन है उसके ऊपर उनकी एक ग्रिप है, अगर उस तमाम तर आप कह लें जो उनका एक तजर्बा है, उससे अगर कोई मुस्तफीद होता है उनका कोई दोस्त, और ये उस अपने दोस्ती के अंदर आकर उसको राय दे देते हैं, तो इसमें गालिबन मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है ये कोई गलत बात नहीं है। चीफ जस्टिस रहे हैं वो पाकिस्तान के, और उनके पास ये हक है कि वो अपनी जो लीगल एडवाइस है वो किसी को भी दे सकें। कई साबिक चीफ जस्टिस हैं जो अभी भी मुख्तलिफ लॉ फर्म्स के साथ एफिलिएटेड हैं। जवाद एस ख्वाजा साहब साबिक चीफ जस्टिस हैं, वो जो एक कॉर्नेलियस लॉ फर्म है लाहौर की, आज भी गालिबन उसके साथ वो एसोसिएटेड है। इसी तरह कई साबिक जो जजेस हैं वो मुख्तलिफ ओहदे ले लेते हैं, इन्होंने कोई ओहदा नहीं लिया, सिर्फ जो इनसे राय मांगी जा रही है वो ये राय दे रहे हैं और ये उनका मौकफ है, ये मेरी ओपिनियन नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि उनको अपनी राय देने का पूरा हक है। और जहां तक बात है ऑडियो लीक्स की, तो अभी तक इन ऑडियोज में जितना भी अभी तक हमारे सामने ऑडियोज आई हैं, मुझे तो इनमें कोई सब्सटेंस नजर नहीं आ रहा। बहरहाल देखें इनमें आगे क्या होता है। अब जो फैसले आने वाले हैं, जो परसों की तारीख है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 27 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा एक दफा फिर समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है इंतखाबात से मुतालिक, उसके ऊपर क्या फैसला आएगा। और उसके बाद जो 2 मई का मामला है, जो इस केस से भी, इस ऑडियो से भी रिलेटेड है, तो उसमें क्या ओपिनियन आती है जजेस की, तो फिर तमाम चीज़ें जो हैं बिल्कुल वाजे हो जाएंगी। मगर बहरहाल अभी तक मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जो ऑडियोज़ हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि ये गालिबन चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस और इमरान खान साहब और इनका एक पूरा जो नैरेटिव है इंतखाबात को लेकर के, और चीफ जस्टिस जिसके इफेक्टी हैं, चीफ जस्टिस खुद ये चाहते हैं कि इंतखाबात आइन के मुताबिक होने चाहिए, उस तमाम तर नैरेटिव को गालिबन कमज़ोर करने के लिए और इन जजेस को रिडिक्यूल करने के लिए ये तमाम तर ऑडियोज़ जो है वो लीक की जा रही हैं। बहरहाल मेरी इस राय से आप लोग इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, आपके पास पूरा हक है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।